ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भये अरहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथि करण की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। और क्या कहते देखो, तथा यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग ना लगे तब अध्ययन में ही उपयोग लगाते हैं, बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। तथा शास्त्र अभ्यास द्वारा तत्वों का विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है तथा वहाँ जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। उससे कहते हैं यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्मस्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों में अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। देखो क्या कहते हैं, ये जो निश्चयाभासी है ना, ये कहता है साहब आत्मा की बात अध्यात्म शास्त्रों में है, अन्य शास्त्रों में कहानी किस्से हैं, तीन लोक का वर्णन आदि है, मार्गण स्थान गुण स्थान, इनको क्या पढ़ना। तो तोडामल जी साहब क्या कहते हैं कि यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। अब इसका उल्टा करो, और यदि दृष्टि ही झूठी है तो इसका उल्टा कर लिया करो, तो अपने आप ही जैन शास्त्र अन्य कार्यकारी नहीं है। इसलिए ये जो निश्चयाभासी की चर्चा चल रही है इसमें लोग एक बात भूल जाते हैं कि ये निश्चयाभासी इसलिए इसको डांट पिलाई जा रही है कि ये निश्चयाभासी कुछ करता वर्ता नहीं है, समझ में आया ना, बातें बनाता है। ये ना तो ध्यान करता है, ना गहरा स्वाध्याय करता है, ना कुछ पढ़ता लिखता है, समझ में आया ना। इसकी असली कमी तो वहाँ है। तो वो कोई अध्यात्म शास्त्रों को पढ़े और अन्य को नहीं पढ़े, इससे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। लेकिन ना अध्यात्म कोई पढ़ता है ना अन्य को पढ़ता है, और बस ये कहता है रखा क्या है पढ़ने में, ये गलती है। करे बिना ही कहते हो कि रखा क्या है। अंत से जैसे अब उदाहरण के लिए कोई आदमी व्रतशील संयम आदि पूजा पाठ करता ही नहीं, कभी किया ही नहीं,
नहीं समझा? उसने किया है ही नहीं कभी, ना वो मंदिर आया, ना पूजा करी, ना प्रक्षाल में। और वो कहता है क्या रखा पूजा पाठ। अरे तो भाई जब तुमने करा नहीं है, तुम करे बिना कैसे कहते हो क्या रखा। हाँ कर ले कोई, और करके 10 साल लगा के 15 साल लगा के फिर कहे कि इसमें कुछ नहीं है, तो बात ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, अंतर समझ में आ रहा। लेकिन दुनिया में होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वक्ता के साथ यही आती है। नहीं समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते रहे कि दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि में क्या रखा हुआ, क्योंकि उनने बहुत करा था वो सब, उनसे उनको आत्मा नहीं मिला, तो उनके बार बार मुख से निकलता था कि इसमें कुछ धर्म नहीं है, इससे कोई आत्मा नहीं मिला। समझ में? उनने किया बहुत था। अब एक आदमी ने कांजी स्वामी को सुना कि साहब कुछ नहीं रखा, किया था ही नहीं उसने कुछ। उसने कहा अच्छा बता दिया, हम तो वैसे ही नहीं करते। अब इसका कभी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। और अब उसमें गुरुदेव की तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि वो तो अपने अनुभव से बोलेंगे ना। क्या करें, उन्हें क्या पता तुम्हारे बारे में, तुम क्या करके बैठे हो। इसलिए मैंने कहा था श्रोता का वक्ता के सामने होना बहुत जरूरी है, और वक्ता को श्रोता की जानकारी होना बहुत जरूरी इस बारे में कि तुम्हारा जीवन है कैसा। हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ दयादान पूजा भक्ति में कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और ये मैं उसके लिए समझा रहा हूँ जो इसमें लगा है, और जो इसमें लगा ही नहीं है, जो इसमें लगा ही नहीं है और वो समझ ले। अंत में अरे उदाहरण के लिए दुनिया में जो बच्चा बहुत पढ़ता लिखता है उससे ये कहा जाता है बेटा इतना पढ़ना लिखना ठीक नहीं है, थोड़ा खेलो, खेलना बहुत ज़रूरी है, तुम तो बहुत पढ़ते हो। अब एक बराबर बच्चा बैठा हुआ है, उसने कहा मैं तो अच्छा हूँ, पढ़ता ही नहीं इसलिए। अब ये देखो ये मर गया। अरे भाई ये उपदेश इस बच्चे के लिए है, ये उपदेश इस बच्चे के लिए न, लेकिन उसको तो खेलने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता नहीं। उसने सुना देखो पापा कह रहे भैया से पढ़ने लिखने में इतना मत लगा कर, खेला कर, तो वो तो तुरंत क्या पकड़ेगा, यही तो चाहिए हमें। ऐसे ही कई लोग हैं उनको कुछ नहीं करना है, ये निश्चयवासी वही है, इसको करना कुछ नहीं है, ना मंदिर आना, ना स्वाध्याय करना, ना तत्व चर्चा करना, ना भेद ज्ञान करना, बस आत्मा शुद्ध है, आत्मा सदाकाल शुद्ध है। देखे होंगे तुमने ऐसे लोगों की हालत देखी होगी, अगर उनको धोती पहनने की कह दो तो उनको धोती पहनना नहीं आता, और वे कहते हैं कि पूजा पाठ व्यर्थ है। अरे भाई पूजा पाठ व्यर्थ कहने का मतलब है कि तुमने 20 साल करी हो। पकड़ में आया कि नहीं आया? पूजा पाठ करते हुए भी अगर बंदा सुन लेना तो छोड़ देता है। आप समझे नहीं, पहले समझ लो अच्छे से। पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम आदि कोई करता है, समझना मेरी बात, और उसने ये बात सुनी अध्यात्म की और वो जागृत है, तो उसे ये बात रियल में समझ, तुम लोगों को भी समझ में आती है ना कि वास्तव पंडित जी आप कहते हो है तो सही होता ऐसा ही है। तो अब तुम्हारी जो स्थिति है वो अनुभव से है कि तुम्हें पता है कि क्या क्या होता है, भले ही तुम कर रहे हो। अंततः अब तुम साहस करके छोड़ दो तो तुम्हारे छोड़ने की भी कीमत बहुत है। अंततः अरे बिना करे छोड़ने की क्या कीमत है? नहीं समझ में आया? अरविंद जी ने 20 साल पूजन कर ली और मुझसे कहा विवेक जी आप ठीक कहते हो, कुछ नहीं रखा, तो आपके कहने में दम है, लेकिन तुमने करा ही नहीं, और तुम कहते दम नहीं, तो तुम किस आधार पे कहते हो दम नहीं है? भाई अंतर समझ में आया? तुमने खूब अष्टमी चतुर्दशी हरी सब छोड़ छाड़ कर ली और देखा भाई साहब कोई शांति वांति नहीं मिलती, बात दम है, अब लेकिन करा कुछ है ही नहीं। अंतर पकड़ में आया? तो श्री गुरु कहते ये जो निश्चयवासी करता कुछ नहीं है, ये सिर्फ बात है। क्या ये क्या कहता है, क्या रखा करणानी योग में, पढ़ा आज तक नहीं, क्या रखा वर्तमान योग में। अब मैं कह रहा हूँ क्या रखा वर्तमान योग में, मैंने पढ़ा है। मैं कहता हूँ क्या रखा करणानी योग, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है वहाँ क्या लिखा है। अंतर समझ में आया? और तुम बिना पढ़े बिना सोचे समझे
क्या रखा है और छोड़ देते हो किसी कहने पर, तो वो तुम्हारे छोड़ने की कीमत है क्या? तुमने किया ही क्या था? जैसे कई लोग कहते हैं हमने तो पहले ही से छोड़ रखे, तो छोड़ने की कीमत जब है जब तुमने पकड़े तो हो। हम तो जी पूजा में कभी नहीं जाते, तो तुम गए ही नहीं कभी, तुम नहीं जाते का मतलब क्या है? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो वो ये निश्चयावासी के बारे में एक लाइन क्लियर कर लो, ये कोई नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर कर लो। ये करता कुछ नहीं है, इसमें अगर ये कुछ भी करे जैसे ध्यान करे, भले ही शास्त्र अभ्यास नहीं किया तो गलत नहीं है, लेकिन ये क्या करता है ना, ध्यान करता है और शास्त्र अभ्यास करने को मूर्ख बताता है। अकल में आ गई बात? देखो इसमें लिखा मुनिराज ध्यान करते हैं, और जब ध्यान में मन नहीं लगता तो शास्त्र अभ्यास करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शास्त्र अभ्यास ही करते ध्यान नहीं करते, वे करना तो चाहते हैं ध्यान, लेकिन मन नहीं लगता तो क्या पढ़ने लगते हैं? शास्त्र। क्यों पढ़ने लगते हैं? क्योंकि शास्त्र ध्यान के करीब है। पकड़ लो अच्छे ध्यान से, पंच कल्याणक है कहीं पर, मान के चलो दिल्ली शहर में पंच कल्याणक है। आपने कहा कहाँ पंच कल्याणक? हमने कहा विश्वास नगर में पंच कल्याणक। तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि जहाँ पंच कल्याणक हो हमें उसके आसपास रुकाया जाए। कोई कहे तुम्हें यहाँ से हम 15 किलोमीटर दूर रुकाएंगे, तो तुम रुकने को राजी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पंच कल्याणक के स्थल पर आने के लिए जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना टाइम लगेगा, इसलिए आप सोचते अगर बराबर में कमरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे ही जो शास्त्र अभ्यास है, दया दान पूजा भक्ति शुभ परिणाम है, वे थोड़े आत्मा के करीब हैं, और जो अशुभ भाव हैं वे आत्मा से दूर है, थोड़े से हैं, दोनों ही पर, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर समझ में आ गया। जैसे आप जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो, हालांकि आपको वस्तु स्वरूप पता होना चाहिए तब ये बात घटित होगी, अगर वस्तु स्वरूप पता नहीं है तो फिर घटित भी नहीं होगी, ऐसा समझ लो। पंच कल्याणक के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो चाहे पास में ठहरा दो, अरे सोनू भाई साहब आ गए आओ, चाहे पंच कल्याणक उसको पता नहीं है तो दूर ठहरा दो तो कोई कीमत नहीं है, और पास ठहरा दो तो कोई कीमत नहीं है। अंतर समझना बहुत गहराई से। मेन बात उसमें ये है कि उसे पंच कल्याणक के बारे में पता होना चाहिए। एक बात हो गई बात। ऐसे ही जो व्यक्ति आत्मा का सच्चा स्वरूप जानता है उसके स्वभाव से कार्यकारी है, समझ में आया ना? और जो आत्मा के बारे में जानता ही नहीं, वो चाहे स्वभाव में रहे चाहे उसमें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा गहरी बात। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोगों को लगता है अशुभ से बचना चाहिए, लेकिन जिसे आत्मा की खबर नहीं है उसके अशुभ से बचने की बहुत कीमत नहीं है। पकड़ में आया? और जिसे आत्मा की खबर है उसे अशुभ से बचना नहीं पड़ता, वो बचा ही रहता है। कितना अंतर चल रहा है? ये जो प्रकरण चल रहा है इसको खबर कुछ नहीं है, इसे ना आत्मा से प्रेम है ना आत्मा की प्रतीति है, खाली अपनी कसाई की पूर्ति के लिए आत्मा की 10-20 बातें याद कर ली। आत्मा शुद्ध है, जैसे कई लोग होते ना 2-4-10 कबीरदास के दोहे याद कर लिए, 2-4 गोरे दर के श्लोक याद कर लिए, और बस जहाँ मौका मिला वहीं ठोक देते, जहाँ कोई बात आई वहीं ठोक देते। उनको ज़्यादा कुछ और पता नहीं इसके बारे में, समझ में आया ना? बस वही 2-4 इधर के उधर करके। तो ये अच्छे से समझ लो, ये जो शुभ अशुभ की स्थिति है और ये जो धर्म की स्थिति है, तो मुनिराज शास्त्र अभ्यास करने को ध्यान की अपेक्षा तो निरर्थक ही बताते हैं। वे भी कहते हैं अगर आत्मा में जाने की स्थिति बने तो ये शास्त्र को खुला ही छोड़ देना, बंद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बंद करते करते भी टाइम लग जाएगा। इतनी कीमत तो उन्हें है
लेकिन जब ध्यान में उपयोग लगता नहीं दिखता, आत्मा में उपयोग जाता नहीं लगता, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? फिर वो शास्त्र अभ्यास करते हैं। लेकिन शास्त्र अभ्यास में भी दृष्टि और रुचि, क्या कहा मैंने? दृष्टि और रुचि काय की रखते हैं? एक अपने शुद्धोपयोग की रखते हैं। पकड़ में आया? अवंता समझना अरविंद जी ध्यान से। अब अज्ञानी के दयादान पूजा भक्ति में क्या अंतर है? ये तो मैंने तुम्हें ज्ञानी की कहानी बताई। अब अज्ञानी को आत्मा की खबर ही नहीं है, तो वो दृष्टि क्या रखेगा? पकड़ में आया? उसे पूजा तो करना आता है, लेकिन ये पूजा किसके लिए करना है ये पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसे दया दान करना तो आता है, उसे व्रतशील संयम आदि तो करना आता है, लेकिन ये करना किस लिए है ये उसको खबर नहीं। इसीलिए अज्ञानी के जितने भी बाहरी क्रियाकांड हैं उनको व्यर्थ कहते हैं। व्यर्थ क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसको खबर नहीं है कि ये करना किस लिए। और ज्ञानी का अशुभ भाव भी, क्या कहा मैंने? ज्ञानी का अशुभ भाव भी अज्ञानी के शुभ भाव से श्रेष्ठ है। अब कितना खतरनाक बात है। क्या पचा लोगे देवेंद्र जी? क्या कहा मैंने? दोहरा दो एक बार। क्या कहा मैंने? देवेंद्र जी हाँ, अज्ञानी के शुभ भाव से श्रेष्ठ है। इसको उदाहरण से सिद्ध कर दें, फिर आ जाओ वही पंच कल्याणक पे। एक आदमी 15 किलोमीटर दूर रुका है, लेकिन उसे पता है कि पंच कल्याणक कहाँ है, तो देखो भले ही वो देर अबेर सही जगह पहुंच जाएगा, लेकिन वो अज्ञानी जो पंच कल्याणक के स्थल के बराबर में रुका है, लेकिन उसे नहीं पता पंच कल्याणक कहाँ है, तो उसके पहुंचने का कोई अवसर तो कहते समझ में आए कि नहीं आया। और तुम कहो कि साहब कदाचित नज़र पड़ जाए, कदाचित वहाँ से निकले, वो एक अलग मैटर है। वो कदाचित में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन वैसा समझें प्रैक्टिकली कि भैया अज्ञानी शादी भी करेगा, एक ज्ञानी शादी भी करेगा तो भी उसकी शादी सार्थक है, घबराना नहीं। और अज्ञानी मुनि भी बनेगा तो भी उसका मुनि बनना सार्थक नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये जो शुभ भाव और अशुभ भाव का फंडा है, इसमें बहुत उपदेश सबको एक जैसा नहीं दिया जा सकता। अरे कोई व्यक्ति ना तो आत्मा जानता है और अशुभ भाव में लगा हुआ है, और उसको ये उपदेश देते फिरो कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, तो वो तो बहुत खुश होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि सारी दुनिया उसे पापी कहती थी, नहीं समझ में आया? और उसे दया दान पूजा भक्ति करने ही नहीं थे, मंदिर आना नहीं था। कौन उठ रहा, कौन आ रहा मंदिर में? तो उसने कहा कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया मिला जो कहता है दया दान पूजा भक्ति करने में कुछ, हम तो वैसे ही नहीं करते। देखो ये गया काम से, जबकि ये उपदेश किसके लिए था? जो रात और दिन दया दान पूजा भक्ति में लगा है और आत्मा की दृष्टि नहीं करता, उसके लिए उपदेश था कि इसमें कोई धर्म नहीं है। अब समझ में आया? और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है जैन साहब? उपदेश मरीज को देखे बिना ही दिया जा रहा है। नहीं समझ में आया? अभी शिविर चल रहे हैं, समझना मेरी बात। अब शिविर चल रहा है, कोई भी शिविर चलते हैं, बाल संस्कार शिविर, कौन कौन से जो प्रशिक्षण शिविर, शिक्षण शिविर, अब उसमें 1000 आदमी आया, समझना मेरी बात। अब 1000 आदमी को एक ही तरह का उपदेश दिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये थी कि उनमें से हर आदमी को उपदेश अलग अलग बैठेगा।
क्योंकि उसमें कई तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो वे लोग बैठे हुए हैं जो गुणस्थान मार्गण स्थान में ही लगे हुए हैं, समझना मेरी बात। और एक वे लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल करणानियोग के नाम से ही चढ़ते हैं। और एक वे लोग बैठे हैं जो दया दान पूजा भक्ति में ही लगे हुए हैं। और एक वो बैठे हैं जो कभी पूजा पाठ भक्ति करते ही नहीं। अब देखना, और उपदेश सबको एक साथ दिया जा रहा है। कैसा दिया जा रहा है कि मान के चलो ये निश्चयवासी वाला प्रकट चल रहा है तो वो बड़ा खुश हो रहा है। कौन सा? वो जो करणानियोग में लगा हुआ है ना, वो चरणानियोग प्रथमा, वो खुश होता है। देखो लिखा है टोडामल जी साहब ने, एकदम सही लिखा है। देखो अब वो इसको पुष्ट करता है, जबकि वो ये भूल जाता है कि इसमें आत्मा की खबर मुझे भी नहीं है। मैं लगा काय में हूँ? प्रथमानियोग, चरणानियोग, करणानियोग, ठीक है ना। और वो जो प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग से चिढ़ता है वो इस प्रकरण से चिढ़ता है। ये किसी अपेक्षा लिखा है, ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तुझे मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि तेरी कसाई की पूर्ति नहीं हो रही। और जो दया दान पूजा भक्ति करता है और पंडित जी कह रहे इनमें धर्म नहीं है, उसे बड़ा तकलीफ होती है। और जो करता है और पंडित जी ये कहें अरे उनका जीवन निरर्थक है, जिन्हें भगवान का प्रक्षालन नहीं करते, वो बड़ा खुश होता है। ये बात है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ख्याल में है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको खबर ही नहीं है आप क्या करने बैठे हो। मंदिरों में, स्वाध्याय में अधिकतर जीव अपने पूरे जीवन भर अपने अहंकार का पोषण करते हैं। काय का पोषण करते हैं? कभी जाति मत का पोषण करते हैं, कभी शास्त्र मत का पोषण करते हैं, कभी क्रिया का पोषण करते हैं, सब का पोषण करते हैं। कभी अपने पंडित होने का पोषण, अथवा कभी अपने पंडित से संबंध है अच्छे, इस बात का अहंकार का पोषण। कभी हमने मंदिर बनवाया, इस बात का पोषण। कभी हमने इतने लोगों को पढ़ा दिया, इस बात का पोषण। कभी कितने प्रकार की स्थिति है। बोलो अरविंद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मंदिर के पूजा पाठ की डोर किसने संभाल रखी है? हम लोगों ने, अरविंद जी ने और जैन साहब ने संभाल रखी। हम लोग नहीं होते तो बड़ी टेंशन हो जाती। अंत में उदाहरण के लिए आपसे हम कह ही नहीं रहे, आप जैन साहब हो ना जी अरविंद जी हैं, आप चिंता करें। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको लगता है कि हम धर्म के लिए जा रहे हैं, आप गहराई में जाके देखोगे आप सब ईगो के लिए जा रहे हो, ओनली अहंकार। करणानियोग पढ़ने वाले से बात करो और अगर वो अज्ञानी है तो उसका करणानियोग का अहंकार उसकी बातों में दिख जाएगा, 100% दिख जाएगा। चरणानियोग का पालन करने वाला अगर अज्ञानी है तो उसकी बातों में आपको चरणानियोग का अहंकार दिख जाएगा। आपको उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, वो एकदम दिखेगा कि देखो, क्योंकि वो उसी पे हाईलाइट करे। तो उपदेश हमेशा, जैसे हालांकि टोडामल जी साहब ने उदाहरण लिया है कि जैसे वैद्य जिस प्रकार का मरीज को रोग हो, है ना, शीत रोग हो तो उष्ण दवाई देता है और उष्ण हो तो शीत औषधि देता है, ऐसे ही हमें भी वक्ता की सामूहिक सुनते हैं, वो तो व्यवस्था है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत बात करनी चाहिए। अपन को क्या लगता है? प्रश्न कैसे पूछते हो? पंडित जी सब लोगों की यही स्थिति, सब लोगों का क्यों बोला, अपनी क्यों नहीं बोला? यहीं से तुम पकड़े जाते हो। और तुम्हें रियलिटी में जो अंदर चलता हो, अभी देखो अपनी पूरे मोक्ष समाज को उठा के देखो, ये व्यवस्था ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक तरफ से उपदेश दिया जा रहा है और उपदेश को अब क्या कर रहे हैं? बैलेंस करने में लगे हैं। नहीं, पहले क्या समझते हैं कि वो गुरुदेव ने थोड़ा अनबैलेंस कर दिया है, अब आज के जो पंडित सब मिला के क्या कर रहे हैं? उसको बैलेंस, सब बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस। कोई तुमसे नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई तुम्हारी तकलीफ सुनने को रहा। मैं बड़े से बड़े विद्वान को देखता हूँ, उसमें कहीं इस तरीके की स्थिति नहीं है कि श्रोताओं को बैठा के ये पूछा जाए कि तुम 20 साल से सुन रहे हो, तुम्हारी स्थिति है क्या?
है कोई बताओ, कोई प्लेटफॉर्म है? और वे शंकाओं के नाम पे भी क्या चलता है? वो कर्णानियों की शंकाएं चलती हैं, वो चरणानियों की शंकाएं चलती हैं। अध्यात्म में तो शंका ही नहीं करता कोई। मैं ग्रुपों में देखता हूँ, फलाने राजा का नाम, फलाने का नाम, ढिकाने का नाम, ये वो लगे रहेंगे लोग, और वो लगे रहेंगे ये, और इस श्लोक का गहरा अर्थ चाहिए, और इस श्लोक का अर्थ चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि साहब वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि वो आत्मानुभूति क्यों नहीं होती जिसकी चर्चा चलती है। ये प्रश्न ही नहीं है। क्यों? कि वो सबको लगता है वो साहब उसमें क्या है, वो तो आप अपना अपना करो। अरे अपना अपना करो तो ये अपना अपना क्यों नहीं हो रहा है, ये बताना तो पड़ेगा। कहाँ तुम्हारी भूल चल रही है? मुमुक्षुओं को ऐसा लगता है कि हमारी भूल तो सारी सुधर गई है, लेकिन आत्मानुभव की कालब्धि नहीं पकड़ी। क्या गजब गजब की स्थिति बना है। अरे आत्मानुभव तो नहीं हो रहा है, बाकी वो सब हमारी भूल कहीं नहीं है। कि भूल कैसे नहीं है? हमसे सात तत्व पूछ लो, हमसे सच्चे देव शास्त्र पूछ लो, हमसे निश्चय व्यवहार पूछ लो, हमसे वो चार अभाव पूछ लो, द्रव्य गुण पर्याय का लक्षण पूछ लो, गृहीत मिथ्यात्व का हमने त्याग कर दिया, महाराजों के पास हम जाते ही नहीं, गुरुदेव के अलावा किसी को मानते नहीं, और बाजार का खाते नहीं, रात्रि भोजन करते नहीं, पानी छना हुआ लेते हैं। तो उसको लगता है कि अब सुधरा ही है सब, अब क्या बिगड़ा बताओ। और हमें ऐसा नहीं है पंडित जी, हम पूजा भी सुबह करते हैं, भक्ति भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, कहीं कोई आप कमी बता के दिखाओ। वक्ता भी कहता है बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा बताओ ऐसे व्यक्ति में क्या कमी है? मास्टर जी बताओ ऐसे व्यक्ति में क्या कमी है? हमारा मास्टर जी का बहुत जीवन चला गया, बताओ क्या कमी ऐसे है जो कह रहा है कि मैं सुबह पूजा कर लेता हूँ, स्वाध्याय में बैठ जाता हूँ, मैंने बाजार का सब छोड़ रखा है, जो जो नियम दर निश्चय व्यवहार है ना, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत और करना नियोग चढ़ना नियोग, ये सब जानता हूँ मैं, निश्चय भी मैंने तो गुरुदेव के समय से पढ़ा हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति के मेरे को पूछता हूँ सम्मिशन क्यों नहीं होता, तो वो कहता साहब वो तो होनहार कालब्धि केवल ज्ञान और वो क्या क्रमबद्ध पर्याय वो सब उसमें अभी नहीं है, अपन क्या कर सकते। अब मैं तुमसे पूछता हूँ इस व्यक्ति की गलती क्या है? इसमें ही लग रहा है, काहे में लग रहा है? इसी काम में लग रहा है। तो इसके अलावा उसे कौन से क्रिया, इसके अलावा उसे कौन से काम में लगना चाहिए? आत्मा के ध्यान में लगना। हमारे अरविंद जी पक्के हो रहे धीरे धीरे। हाँ बात सही है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा पक्के तो हो रहे, ऐसी बात नहीं, रुचि तो हो रही है। अब अरविंद जी खुश हो गए। हाँ ये भी तो रेडी हुई है। बताओ 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 रमेश जी तुम बताओ क्या गलती कर रहे हो? बराबर तुमने करा। हाँ ये बात देखो, इधर बैठने का इतना तो फायदा होगा कि ये बात समझ में आ गई कि हमने चिंतन नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। उसको तो बेचारे को यही पता नहीं है कि चिंतन भी करना है। अच्छा समझ में आएगी? वो तो कभी इस पंडित जी की गोदी में, कभी उस पंडित जी की गोदी में खेलता रहता है। उसे ये थोड़ी पता चलता है कि मैं चिंतन नहीं कर रहा। पकड़ में आया? यहाँ इतनी जागृति तुम्हें समझ में आ गई कि चिंतन नहीं करे, बात समझ में आ गई ना। मज़ेदार बात यह है कि अभी उसी व्यक्ति को पकड़ के झकझोर के पूछो कि तुझे आत्मा की क्या वास्तव में प्यास है? तुझे दिन रात आत्मा की याद आती है? तुझे लगता है कि आत्मानुभव के बिना जीवन कोई काम का नहीं है? जब उसके प्राणों को झकझोर के पूछोगे तो उसी के अंदर से आवाज आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताया मैंने, आप लेट आए, इम्पोर्टेंट बात बता दी। गुरुदेव 45 वर्ष तक, कितने वर्ष? 45 वर्ष कुछ कहलाते हैं। आदमी 45 साल में तो मर जाता है। 45 साल तक गुरुदेव इतने जम से क्रिया कांड में और उसमें लगे रहे, पढ़ने पढ़ाने उसमें, कि उनका जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो बार बार यही निकला कि शास्त्रों से आत्मा नहीं मिलता। क्रिया कांड क्योंकि वो करके इतना बैठे थे, तो उनके कहने की बहुत कीमत है, लेकिन यहाँ कुछ करे बरे तो है नहीं।
और गुरुदेव के दम पे बोले कि क्रियाकांड में कुछ नहीं है, तो तू 2 कौड़ी का आदमी है। और हमारे साथ यही होता है, ज्ञानी बोलते हैं अपने अनुभव से और हम बोलते हैं ज्ञानी का सुन के। अंतर समझ में आया? पकड़ में आ रही बात? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं? अभी जैसे 2 पक्ष चलते हैं मास्टर जी, उदाहरण दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक है सांगानेर का पंडित और एक है जयपुर का पंडित। 2 पंडित, दोनों की शिक्षा हुई शास्त्री की, एक की जयपुर से हुई और एक की सांगानेर। सुन देखिए 2 विद्यालय। सांगानेर वाले की शिक्षा ऐसी हुई कि जो कुछ है दया, दान, पूजा, भक्ति और महराज। पकड़ना, ध्यान से पकड़ना। उसकी शिक्षा कैसी हुई कि जो कुछ धर्म है वो दया, दान, पूजा, भक्ति, विधान, व्रत, शील, संयम आदि और महराज और महराजों की सेवा। और एक जयपुर वाले की क्या शिक्षा हुई कि दया, दान, पूजा, भक्ति जो है बंद के कारण है, ये स्वभाव है, ये है। समझ में आया? इनमें धर्म नहीं। अब देखना, ध्यान से पढ़ना, समझना बहुत अच्छी सी बात। इसको इसके प्रमाण दिए गए जहाँ शास्त्रों में सब लिखा है, और उसको वो प्रमाण दिए गए जहाँ उसकी बात पुष्ट करी गई। अब देखो, अब दो चीज़ें चली। अब ये जाता है प्रवचन करने, तो ये समाज से बोलता है, समय सार की बात करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, और फिर कहेंगे कि दया, दान, पूजा, भक्ति में धर्म नहीं है, इसमें 3 काल में धर्म नहीं हो सकता। देखो पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे। इसके कौन फरमाते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री। समझ में आया कि नहीं आया? और कौन से शास्त्र खोलेगा जिनमें ये बात कही गई? अब वो उसकी चलो, अब वो जाएगा प्रवचन करने, तो वो कहेगा आचार्य श्री फरमाते हैं। उसके यहाँ कौन फरमाते हैं? आचार्य श्री। कि जो गृहस्थ सट आवश्यक के बिना, मुनिराज की वैयावृत्ति के बिना, मुनिराजों के आहार के बिना भोजन करता है, उसका घर तो कल नरक है। समझ में? अब उसकी वो शिक्षा है। अब मजेदार बात है, इन दोनों पंडितों के अंदर झांक के देखो कि इन दोनों के बीच में ये जो बाहरी अंतर है ये तो है, लेकिन अंदर में कोई अंतर है क्या? इसे भी प्रतिष्ठा चाहिए, इसे भी प्रतिष्ठा चाहिए, इसे भी रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी चाहिए, इसे भी रुपया पैसा मकान दुकान घर गृहस्थी चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? अंदर में दोनों ही अनुभवहीन हो सकते हैं और बातें बराबर हो सकती हैं। अब श्रोता क्या करता है? श्रोता कहाँ फंसता है कि वो इस ग्रुप का है तो वो इस पंडित को सुनता है, उस ग्रुप का है तो उस पंडित को सुनता है, लेकिन अनुभव की कोई बात ही नहीं करता। क्यों? कि वहाँ अनुभव किसी में ही नहीं है। इसलिए वो कहते दया, दान, पूजा, भक्ति है। अब मेरे से प्रश्न पूछो, दया, दान, भक्ति, पूजा है एक उपाधि, तो मेरा प्रश्न तुमसे है कि तुम क्या चाहते? तुम अभी करते हो कि नहीं करते? वो कहे, प्रश्न करने वाले का कैसा होना चाहिए कि तुम करते हो कि नहीं करते, और वो कहे मैं करता हूँ, तो फिर अगला प्रश्न, तुम्हें कुछ मिला कि नहीं मिला? कैसा मिला? कुछ नहीं, तो अपने आप समझ जाओ ये और मिल रहा है तो फिर उपाधि है। दूसरा कौन बता सकता है? अरे भाई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, तो डॉक्टर अगले दिन तुमसे ही पूछता है ना कि आराम लगा कि नहीं लगा? उसने दवाई सही दी थी, हाँ या ना? ऐसा उसने तो अपने हिसाब से सही दी थी। तुम्हें आराम नहीं लगा और तुमने कहा कि आराम नहीं लगा, तो डॉक्टर बहस करता है, ये कैसे हो सकता है? मेरी दवाई और तुझे आराम नहीं लगे? नहीं, डॉक्टर कहता है मेरी दवाई गलत हो सकती है, इसकी अपेक्षा मेरी दवाई तो सही थी, लेकिन इसकी इस बॉडी में सूट नहीं कर रही है, इसलिए दवाई चेंज करो। दो कितना गजब का है दुनिया में गणित। वो लड़ता तो नहीं। ऐसे ही तुम्हें किसी का वक्तव्य सूट नहीं करता और वक्ता तुमसे लड़ता है, तो वक्ता मूर्ख है। वक्ता को ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि तुम्हें मेरा वक्तव्य सूट नहीं करता, तुम्हारी प्रकृति दूसरी है। तो तुम्हारी प्रकृति दूसरी है तो मुझे अपना वक्तव्य चेंज करना। कोई ऐसा कहे कि मुझे दया, दान, पूजा, भक्ति में पंडित जी बहुत आनंद आता है,
तो मेरे को क्या पड़ी जो मैं कहूँ कि मत कर। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि तुम्हें क्या आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। तुमने कहा आनंद आता, बहुत अच्छा, खूब करो, लेकिन तुम्हें अंदर से बोझ लगता है, तकलीफ लगती है, परेशान होते हो, आत्मा का ध्यान तक नहीं कर पाते, तत्व विचार नहीं कर पाते, क्योंकि 2 घंटे पूजा ही में चले जाते हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम रुक जाओ, तुम इतना मत करो, आधा घंटा बचा लो इसमें से, क्योंकि तत्व अंदर समझ में आ रहा। ये तो सारा श्रोता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे चाहिए क्या है। अरे भाई, प्रॉब्लम तो यही है मोक्ष मार्ग में कि लोग मोक्ष मार्ग का उपदेश दिए जा रहे, और कोई ये नहीं पूछता कि तुझे मोक्ष मार्ग चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। नहीं समझ में। जैसे हम अपने बच्चों को उठा के भेज देते पाठशाला, छोटे हैं ना बेचारे, तुम्हारे अधीन है, और रटा देते, रटो ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ लेता है, रट लेता है, और वो सुनाने भी लगता है। अंदर में जाके देखो उसे कोई रुचि नहीं है। क्यों रुचि क्यों नहीं? प्रश्न है मेरा, रुचि क्यों नहीं? भाई रुचि होने के लिए वो बात भाव भाषण में आनी चाहिए, समझ में आए तब तो होगी। यहाँ आया, उन्होंने कहा चलो याद करो चत्तारी मंगल पाठ, करने लगा। फिर कहा 5 इंद्रियों वाला पाठ याद करो, याद कर लिया। फिर कहा 5 पाप की परिभाषा याद करो। अब देखना बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है, ये सब आपने याद करा दिया। फिर आपके आए मेहमान, तो जिसने गाना याद कर रखा है वो नहीं सुनवाते आप मेहमान को, क्या सुनवाते हो? मोक्ष, जल्दी 5 पाप की परिभाषा सुनाओ अंकल को। अब वो सुनाता है, अंकल खुश होते हैं, उसको कहते वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड, तो उसके अहंकार को भी पुष्टि मिलती है। वो कहता अच्छा ये सुनाओ, तो बड़ी प्रशंसा मिलती है। जिसको भी सुनाओ कहता बड़ा अच्छा बच्चा है, तो वो और ज़्यादा याद करने लगता है। फिर कई लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि भक्तांबर जी याद करा देते हैं, 6 डाला जी याद करा, फिर और ही ज़्यादा वो बच्चा बढ़िया से बढ़िया कहलाने लगता है। देखा होगा ना आपने। अब ये बच्चे को धर्म की रुचि नहीं हो रही, घबराना नहीं, इस बच्चे को अहंकार की रुचि हो रही। ये जितनी भी हमारी पढ़ाइयाँ हैं, लौकिक पढ़ाइयाँ, आप सोचते हो क्या काम की है पता है? ये आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये जो निकालते हैं, क्या चीज़ है फर्स्ट सेकंड थर्ड? कभी सोचा आपने? ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं और स्कूल में सब बच्चों के सामने पुरस्कार देते हैं, क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने क्या कारण है इसको देने का? अरविंद जी बताओ क्यों देते हैं? ताकि दूसरे बच्चों को ये लगे कि मुझे भी यार ये चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि प्रकृति से अहंकार सबको मिला है, उसके लिए कहीं जाना। इसलिए जो आजकल ये मुनि बनने का इतना जुलूस निकालते हैं और इतना शोरगुल करते हैं, तो जिसको नहीं भी बनना हो ना, वो भी गए और बना ही दो। नहीं समझ में आया? इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा, और मान सम्मान प्रतिष्ठा एक ऐसा जहर है कि जिसको आदमी किसी भी कीमत पर प्राप्त करने को तैयार, चाहे उसके लिए एक पैर पे खड़ा रहना पड़े। देखा आपने, समझा आपने? अरे जैन साहब, अभी आप 51 लाख रुपए दो, कितने लाख रुपए दो? 51 लाख, और आपको यहाँ मंच बना के बैठाया जाएगा। आपको कितनी तेज बाथरूम आ रही होगी और आपका नाम आने वाला होगा, तो अभी ऐसे बैठे रहो और बिल्कुल कहीं भी दिखाओगे नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है। अब इतनी तकलीफ किसके लिए सह रहे हो? एक माला के लिए। आगे समझ में प्रतिष्ठा कितनी खतरनाक चीज़ है। लोग शास्त्रों को पढ़े जा रहे, इसलिए पढ़े जा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता मेरे को बड़ा से बड़ा पंडित समझे। अब वो इतनी कठिन मेहनत काहे के लिए कर रहा है? आत्मा के लिए कि आपके लिए? समझ में? कि आपकी नज़रों में श्रेष्ठ साबित हो जाए। लोग पूजा करते, मैं देखता हूँ कई लोग खड़े खड़े रोज करते थे, अब वो प्रतिष्ठा बन गई कि वे खड़े खड़े करते हैं, और उन्होंने 4 आदमियों से और हल्ला मचा दिया, हम तो बैठ के कभी करते ही नहीं। अरे जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ के पूजा करो, अरे रे अरे भाई साहब। अब उस आदमी का अहंकार खराब खतरनाक खड़ा हो गया। अब उसके कितनी तकलीफ हो,
पता वो कैसे कहेगा, आधे घंटे की तो बात है, वैसे दुकान में तो खड़े रहते। अब ये तुम भले ही कितने ही तर्क वर्क लगा रहे, ये सब तर्क व्यर्थ है, महाव्यर्थ। कई लोग कहते हैं हम दुकान में तो खड़े रह सकते हैं और भगवान के सामने नहीं खड़े रह सकते। भैया दुकान में खड़े रहना मजबूरी है। भगवान यहाँ तुम्हारा वीतरागी है, उसको ना तुम्हारे खड़े रहने से कोई फर्क पड़ता है ना तुम्हारे बैठने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। कि क्यों? कि तुम्हारी तकलीफ है और खड़े रहोगे तो सारा उपयोग वो खड़े ही रहने में चला जाएगा। आपको पता है ये आसन जो इतने तरह के बताए जाते हैं, मुनिराज को ऐसा आसन, सब आसनों की भी चर्चा है। तो क्यों बताया कि आसन वो चुनना जिस आसन में देह बिल्कुल सीधी बनी रहे, नींद नहीं आए और थकान भी नहीं हो। ख्याल में है ना? माने हर चीज का वैज्ञानिक कारण है, ये कोई बात नहीं है। अभी जो हमारी जीवन शैली हो गई है, हमारे जो पैरों पे आजकल जान नहीं बची है और हम खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, उसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा चलना बिल्कुल बंद हो गया है। तो चलना बंद होने से हमारे पैर की जो मूवमेंट है, लचीलापन है, वो कम होता चला है। तो जब वो खड़ा होता है, खड़े होने की बात तो तकलीफ देती है, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ गए पैर। अब उसका कुछ नहीं कर सकते। सुबह सुबह जाके दौड़ो करो, जो करना है करो, लेकिन वो तो तुम्हारे वो भी बस की नहीं है। और हर बात में 1 मिनट में स्कूटर निकल आता है। अब मैं कभी कभी देखता हूँ, आजकल ऐसी ये स्मार्ट वॉच है, इसमें दिखता है कि तुमने कितने कदम चला। तो मैं कभी कभी देखता हूँ रात होके कि मैं आज कितने कदम चला, पता चला 500 ही कदम चला, 1000 ही कदम चला, और उसमें 7000 का टारगेट है, कितने कदम चलना चाहिए कम से कम। तो हम 7000 कदम नहीं चल पाते, सोचो। तो आपको पकड़ में आया कि उपदेश देने की जो स्थिति है, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला किस स्थिति में खड़ा हुआ है। अब ये टोडामल जी लिख रहे हैं निश्चयावासी, समझना मेरी बात। तो ये टोडामल जी के सामने कोई बैठा नहीं है ना कोई, वो टोडामल जी तो एक अपनी तरफ से कि ऐसे ऐसी स्थिति बनती है निश्चयवादी। ये सारी स्थिति बने जरूरी नहीं है, इसमें से ऐसा भी निश्चयवासी हो सकता है कि आधे काम करता हो और आधे छोड़ता हो। नहीं समझ में? एक निश्चयवासी ऐसा हो सकता है कि पूजा करता है, स्वाध्याय में बैठता है, अध्यात्म शास्त्र को पढ़ता है, समझना मेरी बात, लेकिन वो करणानी योग इत्यादि ग्रंथों को बिल्कुल निरर्थक बता देता है। लेकिन यहाँ तो सामूहिक सब एक इतनी स्थिति बन सकती है। एक जैसे रोगों की चर्चा है, एक व्यक्ति में इतने रोग हो सकते हैं, लेकिन सब रोग हों तो जरूरी नहीं। लेकिन लिखने वाला तो सब रोगों की चर्चा लिखेगा ना। तो देखो यहाँ पर अपन ने सर्च लाइन का अर्थ खोला है अभी, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो, और यदि सच्ची दृष्टि नहीं हुई तो, अगर मैं लाइन को अच्छे से देखना, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं, और यदि दृष्टि सच्ची नहीं है तो फिर वे अध्यात्म शास्त्र भी क्या कर लेंगे। पकड़ में आ रही बात? एक कीमत। इसलिए जब ये बात अपन स्वाध्याय में लेते हैं कि भाई जब तक दृष्टि सच्ची नहीं हो, इधर उधर ताकत नहीं लगाना, दृष्टि सच्ची करने में ताकत लगाना। इसलिए जैन दर्शन में पहले सम्यक दृष्टि, पहले क्या होना चाहिए, उसकी कहानी बाद में चलेगी आगे की। मुनि बनना कि नहीं बनना, ब्रह्मचारी बनना कि नहीं बनना, वो बात पहले कहते दृष्टि सुधारो। क्यों दृष्टि क्यों सुधारो? कि अगर ये दृष्टि नहीं सुधरी तो भाई साहब आगे की कहानी बनेगी नहीं। पकड़ में आ गई बात? कि दृष्टि सुधारनी, इसलिए कहते जब ये बातें बहुत चलती कि सब दयादान पूजा भक्ति करे कि नहीं करे, जैसे प्रश्न आते कि नहीं आते, भाई पहले नंबर पर तो ये पूछने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा मैंने?
ये प्रश्न पूछने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि। क्यों? सम्यक दृष्टि ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकता कि दया दान पूजा भक्ति करे कि नहीं करे। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये करे नहीं जाते, ये होते हैं। अंतर समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? लेकिन पूछने वाला बड़ी हुड़क से पूछता है और जवाब देने वाला बड़ा घबरा के जवाब देता है। वो सोचता बड़ा प्रश्न पूछ लिया, अब क्या करूं? नहीं भैया करने तो चाहिए। पता ये क्यों कह रहा है करना चाहिए? नहीं समझ में आया? नहीं पकड़ में आया? आपने प्रश्न किया मेरे से दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए कि नहीं? आपने प्रश्न किया तो पता मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं चालाक किस्म का पंडित होऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा? करना चाहिए, करो। अंतर समझ में आएगा? क्योंकि नहीं करने में, नहीं करो मैं पापी सिद्ध होता हूँ। करना मुझे कुछ नहीं है, करने तुम्हें है। मुझे तो सिर्फ क्या करना है, नहीं समझ में आया? विद्यासागर महाराज जी या कोई भी महाराज जी है, आचार्य श्री है, तुम उनके साथ बस चलो, तुम कुछ मत करो, तुम धार्मिक हो। अंतर समझ में आ गया? पकड़ में आ गया? सोनू जी, सोनू जी और तुम अब इधर आ जाओ, तुम कुछ मत करो, तुम 2 4 6 बार रामायण उठा हुआ ख्याल में आया ना? तुम्हें कोई निश्चयबाजी नहीं कह सकता, चाहे तुम करो कुछ मत, करना कुछ नहीं है तुम्हें। सिर्फ क्या करना है, क्या करना है कि बस रामायण हुआ बस। अगर मैं 2 4 बार रामायण हुआ तो मेरे बारे में क्या सोचने लगोगे आप? जल्दी बोलो, सही बोलो, हृदय से पकड़ना मेरे, क्या सोचने लगोगे? कि बहुत मोहन का तो बहुत ऐसा ना, पंडित जी के पास जाते, ये पंडित जी के पास जाते माने, ये रमेश जी के पास जाते माने क्या क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते कि ये आदमी ठीक है, मुझे करना कुछ नहीं है, मैं जैसा आज आचरण पालता हूँ मुझे ऐसा ही पालना है, करना कुछ नहीं है, बस मुझे वहाँ जाने लगना है। पकड़ में आया? दुनिया ऐसे चलती है। अधिकतर मैं देखता हूँ मिथ्या दृष्टि जीवों को, वे हमेशा दया दान पूजा भक्ति की प्रशंसा करते रहते हैं और ये भी बोलते रहेंगे हे, क्योंकि उनको पूर्णता हे बोलने में अपने ऊपर बहुत टेंशन बनती है या कोई अपने को वो ना समझ ले। पकड़ में आया? फिर दूसरी बात, आपने पूछा दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं क्यों बोलूँगा नहीं करना चाहिए? मेरा क्या करना, तो मुझे कुछ है नहीं, करना चाहिए। बताओ, बढ़िया से बढ़िया अवक्ष खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये बोलने से छूट जाएगा क्या, इसकी व्याख्या तो करो कि अवक्ष होता क्या क्या है। अवक्ष बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब ये कोई प्रश्न पूछता है या करता है तो मैं हमेशा पूछता हूँ, पहले अवक्ष क्या क्या होता है इसकी लिस्ट बताओ। नहीं बताता, नहीं समझ में आया? अन्याय, नीति, अवक्ष, इन 3 चीज़ों का गृहस्थ को पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। बहुत अच्छा, कितना अच्छा भाषण है। लोग कहते हैं साहब बिल्कुल करना चाहिए, साहब बिल्कुल ठीक बात, इसके बिना सम्मेलन नहीं हो सकता, ये और बढ़िया है। तो उससे पूछो कि जी अन्याय नीति वक्त है क्या, इसकी व्याख्या करो। अब इसकी व्याख्या होगी तब तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि फिर तुम कहीं भी सलामत नहीं बचोगे। तुम्हें पता है कि फिर मैं अन्याय भी करता हूँ और मैं अनीति भी करता हूँ और मैं अवक्ष भी करता हूँ। तुमने अपने हिसाब से अवक्ष की व्याख्या कर ली, ऐसे थोड़ी चलेगा। तुमने अपने हिसाब से अन्याय की व्याख्या कर ली, ऐसे थोड़ी चलेगा। तुमने अपने हिसाब से अनीति की व्याख्या कर ली, ऐसे थोड़ी चलेगा। 2 रुपये का माल 4 रुपये में बेचते हो, नहीं समझ में आया? मिलावट करते हो, कुछ का कुछ करके देते हो, ये सब अनीति में जाएगा। अन्याय क्या करोगे? है साहब तो व्यापार है, फिर तुम्हें अपनी व्याख्या करनी है, तो हमसे काहे को पूछते हो कि अन्याय नीति है क्या? फिर तो तुम आप एक समझ में आएगी। ऐसे अवक्ष में वो जमीकंद छोड़ दिया, रात वह छोड़ दिया, हम तो अवक्ष लेते नहीं। अवक्ष पता है तुम्हें क्या होता है? जो व्यक्ति
बाजार का पानी पीता है, ध्यान से सुनो, अब अवक्ष की व्याख्या कर दी 2 मिनट में। जो व्यक्ति बाजार का पानी पीता है, बाजार की कोई भी चीज जो महाशुद्ध कह के व्यक्ति हो वो सेवन करता है, वो सब अवक्ष खाता है। अब वो ये अवक्ष की व्याख्या। अब एक हल्ला मचाते हो, हम तो अवक्ष का त्याग, क्या अवक्ष का त्याग कर बैठे हो? ये सामूहिक भोजन बनता है जो शुद्ध, ये अवक्ष है। और जो बनाने वाले जाके उनके पास खड़े हो जाना, तुम देख लेना। अरे जब भाई साहब 500 लीटर 100 200 300 लीटर पानी छनेगा, कितना छनेगा वो? कहाँ तक छानेगा वो? कहाँ तक ध्यान रखेगा? कितनी सब्जी संवारेगा? 50 किलो सब्जी बननी, कहाँ तक देखना पड़ेगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये सब व्याख्याएं लोग अपने मन से करके अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं बढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इस तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि हमने पूछा दयादान, पूजा भक्ति करना, हाँ सब करना। अरे मैं कहता हूँ ये प्रश्न पूछने वाले से अगर असली वक्ता होगा तो पता वो पूछेगा क्या कि करना के नहीं करना, पहले ये बताओ कर सकते हो कि नहीं। और वो कहेगा कि कर सकते, तो बात खत्म हो गई, करो। तो पूछने की जरूरत क्या है? मैं कौन होता हूँ नहीं करने कराने वाला? लेकिन तुम्हें सारा पाप पंडित के सिर पे बांधना है। इसलिए तुम कहते हो इससे पूछते रहो और जो कहता रहे करो, तो उससे कहो कि नहीं क्यों करो? अगर पाप भी लगेगा तो किसे लगेगा? कई लोगों से कहते पर कि जैसे आप जो महाराज, तो कहते जी महाराज की जान है, वे गलत करेंगे तो पाप उनको लगेगा, लेकिन अपन ने हार दिया, अपने को तो पुण्य नहीं लगेगा। ये व्याख्या भी बहुत बढ़िया है, उसकी व्याख्या कोई गलत तो नहीं है। भाई हमने तो ईमानदारी से तुम्हें आहार दिया, अब तुम गलत करो तो तुम जानो, हमें तो क्या लगेगा? अब देखना यहाँ तो कितनी समझदारी की बात करना, कितना होशियार है। अब इसी व्यक्ति से कहो कि जो ये गरीब जा रहा है, जो भीख मांग रहे, से दे दे 500 रुपये। अरे शराब पी लेगा तो पी लेने दे, तुझे तो दान का धन पुण्य लगेगा ना। वहाँ फिर व्याख्या बदल देता है, फिर वहाँ उसकी व्याख्या चेंज हो जाती है। जब तेरे मुनि में वो व्याख्या थी कि वो जो करेगा उसको उसका पाप लगेगा, हमने तो आहार दे दी, तेरी व्याख्या यहाँ ये तो थी। तो ऐसे ही जब वो बेचारा गरीब आदमी रोड पर भिखारी, उसको दे दे 200-400 रुपये, तो कहता शराब पी ली तो, जुआ खेल लिया तो, बीड़ी पी ली तो तुझे क्या लेना देना? वो कुछ भी पिए कुछ भी करे, तू अपना दान दे ना। वहाँ व्याख्या फिर बदल देता है। अंदर समझ में आई ये सब चीज़ें? आपको कुछ नहीं पता, आप कितने घूम रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप, मैंने कहा ना, मैं 99.99 केस में देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि अधिकतर लोग सिर्फ अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं, धर्म के नाम पर भी उन्हें आत्मा की कोई सच्ची प्यास नहीं है। और अगर आत्मा की सच्ची प्यास है भी तो वो भी भय के कारण है। क्या के कारण है? अरे भैया सब मेडिसिन ले लो, वरना 4 गति में घूमेंगे, न जाने किसके योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अरे भैया बस तो ये आत्मा को जान, ये आत्मा को जानना नहीं हुआ, ये तो भय है। समझ में आया? भय समझ में आ गया? तो गहराई से, बहुत गहराई से विचार करना कि हमें अभी आत्मा की प्यास है भी कि नहीं, और हम कहीं अहंकार में तो नहीं लगे। इसीलिए इस बात को यहीं पर बलपूर्ण कर लें कि दया दान पूजा भक्ति है कहने का अधिकारी वो ही है जो बहुत कर चुका हो। जिसने करे ही नहीं उसके हे कहने की भी कोई कीमत नहीं, और उपादेय कहने की भी कोई कीमत नहीं समझ? आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। रमेश जी अटेंशन, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? वेरी गुड। बराबर वालों से पूछो तुम्हारी जिगड़ी से, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? शुद्ध है ना? बाबू जी आप बताओ,
आप शुद्ध, सबकी शुद्ध है और मैं कह रहा हूँ अशुद्ध है। मैं कह रहा हूँ अशुद्ध है, मैं कह रहा हूँ अशुद्ध है। अब सुनो, अगर मैं राग देश को देख के अशुद्ध भी बोलता हूँ तो उसके बोलने की कीमत है। तुमसे ज्यादा कीमत अशुद्ध बोलने वाले की है। कम से कम वो इतना ईमानदार तो है कि जैसा उसे आत्मा दिख रहा है वैसा बोल रहा है। तुम तो उससे भी ज्यादा बेईमान हो कि तुम्हें शुद्ध बुद्ध कुछ दिखाई नहीं रहा और शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के चिल्लाते हो आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। और ज्यादा पूछो किसी से, किसने कही, किसने कही, समय सार मिलेगा। अरे समय सार के अलावा, अरे साहब पूज्य गुरुदेव 45 वर्ष तक कहते रहे आत्मा शुद्ध है। अभी इसके उत्तर है, अरे गुरुदेव ने शुद्ध बोला, कुंद कुंद भगवान ने शुद्ध बोला, अमृतचंद देव ने शुद्ध बोला, तो वे अनुभव से बोले थे। तुम्हारी तरह शास्त्र पढ़ के शुद्ध नहीं बोल रहे थे। इसलिए तुम ऐसा नियम ले लो कि जब तक मेरे अनुभव में शुद्ध नहीं आएगा तब तक मैं शुद्ध बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसी तुम्हारे अंदर ईमानदारी आ जाए 50% सुधर जाओगे। क्या झूठ बोलना, क्यों झूठ बोलना। ऐसा नियम ले लो, पूजा में हृदय से मन लगेगा तो पूजा करेंगे, न नहीं करेंगे। ये नियम लो, इससे क्या होगा, चाहे भले ही हफ्ते में 1 दिन करना लेकिन वो पूजा सार्थक होगी। लेकिन जो तुम रोज उसको रूटीन वर्क बना लेते हो वो मर जाती है। मैंने मरना सिखाया था ना, मर जाती चीज़ याद है जैन साहब। आप भीड़ में मर जाते हो, पता है आप भीड़ में जाना पसंद क्यों करते हो, पता है आप। आदमी भीड़ में जाना, भीड़ 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 भीड़, सब जगह भीड़। अरे साहब बहुत लोग आ रहे, चलो। आपको पता है क्यों जाना है आप, क्योंकि भीड़ एक इतना अच्छा साधन है जहां आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हो। और एकांत सबसे खतरनाक जगह है जहां तुम जाना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी असलियत बिल्कुल एक एक दिखाई देती है कि मैं असलियत में हूँ कैसा। यहाँ तो तुम 20 आदमियों के बीच में बैठ गए और सज्जन बन गए, जबकि अंदर से कोई सज्जन बज्जन हो नहीं। लेकिन वो दुर्जनता यहाँ ख्याल में नहीं आ रही, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं, चल रहा है, आहाकार चल रही है, बात चल रही है, सुन रहे हो, चल रहा है। अब एकांत में बैठो तो वे सारी वासनाएं, वो सारा दोगलापन, वो मायाचारी, वो झूठ, वो फरेब, वो मक्कारपन सब दिखता है। अब वो दिखता है तो अपनी असली आइडेंटिटी दिखती है। वो दिखते ही घबराहट होती, क्योंकि उसका फल भी तो पता है ना, तो घबराता है, अरे मैं तो बहुत बुरा हूँ। इसलिए मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, मंदिरों में घुस जाओ, शिवालय में चले जाओ, भीड़ में चले जाओ, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे करो, ख्याल में है ना, ताकि अपन अपने को भूल ही रहे। देखो आप देखो, पूजा पढ़ो, भीड़ देखना, पूजा में भी अंतर बता दूं। जब आप सामूहिक पूजन पढ़ते हो तब आप बहुत बेहोश होते हो, क्योंकि सबकी ताल निकलती है, और फिर उस पर ढोल मजीरा और चलाओ तो और ज़्यादा बेहोश हो जाते हो। लेकिन कोई पूजा अकेले में बैठ के तो लोग कहते हैं हमारा अकेले में मन नहीं लगता। पता क्यों नहीं लगता, क्योंकि असलियत सामने आती है। भीड़ में तुम झूठा चेहरा लगाते हो ना, भीड़ में क्या लगाते हो, झूठा चेहरा, और अकेले में झूठा चेहरा लगाने की सुविधा है नहीं। अब जैसे देखो, सामूहिक पूजन कर रहे हैं, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत। अब इसी लय में पढ़ रहे सब, तो तुम भी उसी लय में पढ़ोगे, क्योंकि अलग तो भाग नहीं सकते, जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ सकते ना, फिर तुम पापी माने जाओ। चेहरा दूसरा लग गया तो तुम उनके साथ सुर में सुर मिलाओगे। अब लेकिन अकेले में पढ़ रहे तो क्या करोगे, अगणित जड़ द्रव्यों से, हो तक आधी लाइन खा भी गए, कौन देखने वाला है। और घड़ी देखी, अरे फिर तो 2 ही मिनट में अर्घ में पहुंच गए। अंतर समझ में आया। तो आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि मैं असली में हूँ कैसा। ये धर्म की शुरुआत हुई यहाँ से। ये मुखौटे हटाओ और असलियत पहचानो अपनी कि मैं कैसा हूँ, तब बात बनेगी।
सहजानंदी शोध स्वरूप।